हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने डिजिटल एजेंसी वेबसाइट को करेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना सर्वर को कर लेता हूँ फिर से रन। तो उसके लिए मैं लिखूंगा npm रन स्टार्ट और मैं अपने सर्वर को यहाँ पे कर दूंगा ओपन। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इसको यहाँ तक बिल्ड कर लिया था और अपना कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इस जो कॉन्टैक्ट पेज है इसका डेटा जो अपने डेटाबेस मोंगो डीबी में करना है स्टोर। तो मैं अपना डेटाबेस ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो मेरा जो है डेटाबेस था वो ये था। and इसमें मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में कलेक्शन को क्या करना है, क्लिक कराना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टर्मिनल को करूँगा बंद and इसको भी करूँगा क्लोज ऑफ। और यहाँ पे देखूंगा कि मैंने जो यहाँ पे इस फॉर्म पे जो एक्शन दिया वो दिया है स्लैश एंड पोस्ट दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने सर्वर डॉट जे एस इंजन डॉट जे एस पे और मैं स्लैश के लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट एंड इस पे मैं क्या करूंगा, स्लैश के लिए ही कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में क्रिएट करूंगा। एंड यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे मैं अपना एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पे देखूंगा और 3000 एंड जस्ट इसको मैं हटाऊंगा एंड 3000 को करूंगा 8000। यहाँ पे मैं गेट को क्या कर दूंगा, मैं गेट को कर दूंगा पोस्ट। और यहाँ पे जैसे मैं करूंगा सेंड तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, मतलब कि मेरा जो एपीआई मैंने क्रिएट करा है वो अभी यहाँ पे रन कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जब ऐप डॉट पोस्ट पे जब भी यहाँ पे चीज़ें आ रही है तो मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स सॉरी मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैंने जो जो भी बॉडी को यहाँ से मैं इसको पास करूँगा तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे उसको कर लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड करूँगा और अपना ओपन करूँगा टर्मिनल तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको बंद करूँगा एंड इसको जस्ट नीचे लाऊंगा। एंड अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक मिडिल वेयर लिखूँगा और मिडिल में लिखूँगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। एंड मैं इसको लिख थी यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा क्रैश हो गया है क्योंकि मैंने इसमें पूरा एक्सप्रेस लिखना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, और यहाँ पे मेरा सर्वर चल चुका है और मैं यहाँ पे अब आगे जैसे ही सेंड करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे क्या आ चुका है, मतलब कि मैं जो डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट से सेंड कर रहा हूँ तो वो मेरा डेटा क्या यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आऊँगा एंड जस्ट रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा एंड ईमेल पे मैं कोई भी ईमेल दे दूंगा। एंड जैसे ही सबमिट नाउ पे करूँगा तो दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे ये डेटा नहीं आया और ये क्या है, सिर्फ सिर्फ जेसन आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकोडेड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सॉरी इनकोडेड इनकोडेड को फॉल्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपली लिखूंगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड को मैं कर दूंगा। एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूंगा एक्सटेंडेड को मैं कर दूंगा फॉल्स। अब जाके मैं जैसे ही यहाँ पे बैक जाऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा एंड यहाँ पे आके मैं ये कर दूंगा एंड यहाँ पे आके मैं फास्ट एंड फ्यूरियस कर दूंगा एंड जस्ट सबमिट करूंगा। तो मैं अगर यहाँ पे आके देखूँ तो मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अब क्या करूँगा, मैंने जो डेटाबेस क्रिएट करा था अब मुझे क्या करना है, ये डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो यहाँ पे डेटाबेस मैंने क्रिएट करा था वो करा था डीबी में। तो मैं जैसे डेटाबेस पे आऊँगा, इस रिक्वेस्ट को बंद करूँगा एंड ये सारे फोल्डर्स को भी मैं बंद करूँगा एंड डेटाबेस पे आऊँगा। एंड डेटाबेस पे अगर मैं देखूँ तो मैंने नेम रखा है, मुझे एक ईमेल भी रखना है।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। ईमेल को मैं जस्ट कर दूंगा, ये भी मेरा स्ट्रिंग ही होगा। ओके, तो मैंने एक ईमेल फील्ड भी मैंने क्रिएट कर दिया, और मेरा स्कीमा यहाँ पे मेरा जो है सो क्रिएट है। मेरा जो डेटाबेस का वर्क है वो मैंने पहले ही कर दिया था, सबसे पहले वीडियो मैंने उसको बना दिया था। तो यहाँ पे मैं इसको डीबी के नाम से क्या कर रहा हूँ, डीबी के नाम से इसको रिक्वायर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल जा रहा है, तो डीबी डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मैं इंसर्ट मेनी का यूज़ करूँगा। इंसर्ट मेनी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और ये मैं एक एसिंग फंक्शन क्रिएट करूँगा। एसिंग फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और मैं इसके ट्राइब ब्लॉक को क्रिएट करूँगा, एंड इस ट्राइब ब्लॉक के अंदर मैं इसको करूँगा, इसको यहाँ इस ट्राइब ब्लॉक के अंदर लेके चला जाता हूँ। एंड ट्राइब ब्लॉक में मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कर रहा हूँ, एंड डीबी डॉट इंसर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मैं इसको सब सिंपली लिख दूंगा अवेट डीबी डॉट इंसर्ट मैनी। जैसे मुझे डेटा मिल जा रहा है, तो मैं इस सेंड पे क्या करूँगा, या सेंड नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको रेंडर करूँगा, या रीडायरेक्ट होता है ना, रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, इसको एंटर करूँगा। रीडायरेक्ट को मैं कर दूंगा इसको स्लैश पे रीडायरेक्ट, एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि 29 पे ये इसका है, एंड ये इसका है कि क्या यहाँ पे एरर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक कैच भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैच, और कैच एक एरर लेगा, एंड यहाँ पे मैं कैच के अंदर सिर्फ कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एरर को जो है वो सेंड कर दो, एंड स्टेटस कोड जो वहाँ पे होगा या वो स्टेटस कोड को मैं कर दूंगा 404। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डॉट सेट हेडर इज इक्वल टू कंटेंट टाइप कंटेंट को मैं कर दूंगा टेक्स्ट स्लैश HTML। अभी मैं जाके इसको बैक जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको ये कर दूँ, एंड इसको कर दूँ फास्ट एंड फ्यूरियस। अब जब ये सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, एंड मेरा जो डेटाबेस में अगर मैं जाके देखूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे बेसिकली रेसिंग फंक्शन मैंने इसको बनाया, एंड यहाँ पे मेरा जो डीबी डॉट इंसर्ट मैंने जो डेटाबेस क्रिएट करा था, जो मैंने मॉडल क्रिएट करा था, उस पर मैंने बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भेज दिया, और इसको मैंने अवेट करके डेटा नाम के वेरिएबल पे कर लिया स्टोर। और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ स्लैश पर। ठीक है, तो ये भी सही है, एंड यहाँ पे मैं कैच में सीधा उसको एरर को पास कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने सीधा पोस्ट रिक्वेस्ट का कर दिया है। अगर मैं इसको फिर से वन टाइम और ट्राई करूँ, जैसे अभी गो हेयर, एंड मैं इसमें लिख दूँ सैम परिमल, और यहाँ पे मैं लिखूँ परिमल @gmail। एक सेकेंड, अभी मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये डेटा भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। एंड क्या करूँ, एक और डेटा भेजूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा किशन कुमार, और ये डेटा भी यहाँ पे जा चुका है, ये डेटा भी यहाँ पे जा चुका है। आई विल जस्ट गो हेयर एंड राइट वन मोर डेटा, एंड इसमें मैं लिखूँगा अभिषेक कुमार @gmail.com, एंड यहाँ पे मैं जैसे ही सबमिट आउट करूँगा, तो यहाँ पे जो डेटा बेस में ये जो डेटा है वो आ चुका है। तो अभिषेक
kumar@gmail.com ये डेटा भी आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट का एक फुटर को करूँगा क्रिएट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आऊँगा अपने व्यूज़ के अंदर, पार्शियल्स के अंदर बनाऊँगा एक फोल्डर जिसका नाम रहेगा फुटर डॉट एच बी एस, और मैं होम डॉट एच बी एस में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली div डॉट, लिखूँगा दिस इज आवर फुटर ऑफ दिस एजेंसी वेबसाइट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा div डॉट मेन अंडरस्कोर फुटर, एंड यहाँ पे मैं पार्सियल्स का जो सिंटेक्स होता है वो मैं यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे मैं फुटर को लिख दूँगा। तो मेरा जो फुटर है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसमें लिखूँगा फुटर फुटर, एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले एक व्यूज़ पब्लिक के अंदर एक फाइल को क्रिएट करूँगा। पब्लिक के अंदर करना है, पब्लिक को मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फुटर डॉट सी एस एस, एंड फुटर डॉट सी एस एस को मैं कर लूँगा ओपन यहाँ पे, सबसे नीचे लेते हो यस, और इसको मैं करूँगा बंद। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले इस सी एस एस को मैं यहाँ पे करूँगा लिंक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंकिंग सी एस फुटर सी एस एस पेज, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधा लिंक, और मैं इसको ऐसे ही करूँगा लिंक लिंक कॉलन सी एस एस, और मैं इसमें लिखूँगा स्लैश फुटर डॉट सी एस एस, एंड मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको ऐसे, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा मार्जिन 0 पिक्सल, एंड पैडिंग को मैं कर दूंगा 0 पिक्सल। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जस्ट लिख दूंगा 0 पिक्सल, और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा स्लैश करूँगा, एंड यहाँ पे लिखूँगा स्लैश फुटर डॉट सी एस एस, एंड जस्ट मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरा जो सी एस एस यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पे लिख दूंगा इसका जो हाइट होगा वो होगा 50 bh, एंड विड्थ विल बी 100%। अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे इसका जो हाइट है वो आ चुका है, यहाँ पे इसके इतना का हाइट रहेगा इसका, और बैकग्राउंड कलर विल बी, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ग्रे, और इस ग्रे को मैं क्या करूँगा थोड़ा सा हल्का करके यहाँ पे कर दूंगा, जैसे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है। इस ग्रे का मैं ओपेसिटी थोड़ा सा कम करूँगा, ओके आई विल जस्ट इसका ओपेसिटी मैं कम करूँगा। अभी जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा और ओपेसिटी कम करूँगा मैं, तो अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली इसके अंदर मैं बनाऊंगा 3 डिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव डॉट मेन अंडरस्कोर लिंक्स, ओके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव डॉट सोशल अंडरस्कोर लिंक्स, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव डॉट लिंक्स अंडरस्कोर अदर वेबसाइट्स, अदर वेब पेज, ओके, एंड इसको मैं कर लूँगा कैपिटल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सब को मेन लिंक्स, सोशल लिंक्स और लिंक्स अंडरस्कोर अदर पेज, इस सब को मैं एक हाइट और एक विड्थ दूंगा।
तो मैं करूँगा डॉट एंड इसको करूँगा ऐसे कॉपी, गो एयर एंड जस्ट कॉपी एंड जस्ट हेयर पेस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें दूंगा एक हाइट। हाइट तो सबको एक काम करते हैं 100% ही दे देते हैं, या सबको एक पिक्सल हाइट देते हैं, जिसको 40 मैंने दिया है तो इसको भी मैं 40 VH ही कर देता हूँ एंड विड्थ विल बी 30 VH। बैकग्राउंड कलर एक्वा एंड इसको मैं करूँगा 3 बार रिप्लिकेट, 1 2 एंड 3। एक सेकेंड, इसको भी करना है तो 1 2 एंड 3 एंड यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, यहाँ मैं कर दूँगा पेस्ट, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, यहाँ मैं कर दूँगा पेस्ट, सॉरी यहाँ मैं कर दूँगा पेस्ट एंड अभी जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो ये 1 2 3 ऐसे करके आ गया है। फर्स्ट का मैं ये कर दूँगा एंड अगला जो है उसको मैं ये कर दूँगा। तो ये जो फुटर है उसके डिस्प्ले को मैं कर दूंगा, डिस्प्ले को इनलाइन जो है उसको मैं कर दूंगा फ्लैश एंड जस्ट इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है, अभी मैं इसको ऐसे ही चेक करता हूँ तो ये क्या है, ये कुछ ओके ये कुछ ऐसे करके आ गया। मैं इसका सिंपली इसका जो हेडर है विड्थ है उसको भी मैं 40 40 कर सकता हूँ, या सबको स्क्वायर ही बना देंगे 40 40, विड्थ विल बी ऑल्सो 40 एंड अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये क्या हो गया, कुछ इतना इतना आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अलाइन आइटम, बेसिकली अलाइन आइटम को मैं सेंटर कर दूंगा एंड अभी मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो ये सब अलाइन अलाइन में क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। अब अभी मैं क्या करूँ, इस अलाइन आइटम को सेंटर करने के साथ साथ मैं इसके जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन कर दें, स्पेस अराउंड कर देते हैं एंड अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो मेरा कुछ वेबसाइट अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस सारे डिव के अंदर कंटेंट रखना शुरू करूँगा। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले लिखूंगा H1, H1 के अंदर लिखूंगा वेब पेज लिंक्स, सॉरी इसमें मैं लिखूंगा लिंक्स एंड इस लिंक्स के अंदर मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा। इस पैरा में मैं लिखूंगा स्पेसिफिकली होम एंड इसको कंट्रोल+D करूंगा एंड होम की जगह फिर मैं लिख दूंगा सर्विसेज सेक्शन एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट अस सेक्शन एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टेक्ट अस सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस सेक्शन एंड यहाँ पे मैं जाकर बेसिकली इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ है अभी ऐसा आएगा। तो आई विल सिंपली गिविंग अ पैडिंग, मेरा जो मेन लिंक्स है उसमें मैं एक पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल का, इसको एंड रिफ्रेश तो ये अभी कुछ ऐसा आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो मेरा H1 है, मैं डॉट मेन लिंक्स के अंदर जो H1 है मैं लिखूंगा डॉट मेन अंडरस्कोर लिंक्स के अंदर जो H1 है उसका सबसे पहले फॉन्ट साइज विल बी 40 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली में कर दूंगा वेरा मैं ये कर देता हूँ, जैसे भी जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी कुछ ऐसा आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बेसिकली मेरा जो अब इसके अंदर जितने भी पी टैग है तो मैं लिखूंगा डॉट, या मैं इसी को करूँगा रेप्लिकेट एक बार पी, H1 की जगह मैं पी कर दूंगा, जितना भी पैराग्राफ टैग है 40 पिक्सल की जगह मैं 20 पिक्सल कर दूंगा एंड फॉन्ट फैमिली विल बी चेंज, तो मैं इसको हटा दूंगा। अभी जाकर मैं चेक करूंगा तो ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा, इसको मैं मार्जिन
ऊपर से मैं 0 पिक्सल दूंगा, लेफ्ट से भी मैं 0 पिक्सल दूंगा, या सीधा मैं मार्जिन बॉटम कर देता हूँ, मार्जिन अंडरस्कोर बॉटम 20 पिक्सल का। ओके, अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये क्या होगा, ये 20 पिक्सल से ले लेगा मार्जिन। होम सर्विसेज अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस सेक्शन के को मैं सबसे पहले दूंगा एक, मैं क्या करूंगा, मैं इसका कलर सेट करूंगा। इसका कलर बेसिकली होगा वाइट। एंड अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा। एंड अभी मैं क्या करूँ, अभी इसका मैं अगर इसको हटा दूं तो ये कुछ दिखेगा ऐसे, होम लिंक्स, एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। And इसके कलर को मैं कर दूं, इसके कलर को कर दूं मैं ब्लू। एंड सिंपली गो अहेड एंड रिफ्रेश, तो इसका कलर जो है वो हो जाएगा ब्लू। एंड मैं क्या करूंगा, हर एक को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। स्पीड टैग को मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन ऊपर नीचे मैं दूंगा, या फिर मैं इसमें भी सीधा मार्जिन, मार्जिन अंडरस्कोर बॉटम ही कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम लो 15 पिक्सल का, सेकंड मार्जिन बॉटम डॉट 15 पिक्सल। एंड मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो ये बेसिकली इसमें मैंने किस में दे दिया, मैंने पी टैग में ही दिया है मार्जिन बॉटम। एक सेकेंड यहाँ से करना है, हटाना है। देन अभी मैं जाके करूँगा रिफ्रेश, तो क्या होगा, 15 पिक्सल का मार्जिन जो है वो ले लेगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसको करूँगा रेप्लिकेट, नॉट रेप्लिकेट, मैं सिर्फ इतना को करूँगा कॉपी सी। एंड यहाँ पे आके मैं Ctrl+V करूँगा। एंड जब भी इसको कोई हॉवर करे तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। एंड फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट से थोड़ा सा हटके ग्रेश के टाइप में आए। तो मैं यहाँ पे जाके जैसे रिफ्रेश करूँगा, गो हेयर, एंड ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। एंड स्पीड टैग को मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कि इसका जो कर्सर पॉइंटर होगा, कर्सर को मैं कर दूँ पॉइंटर। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो इसका कर्सर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंटर, क्योंकि ये बेसिकली हमारे वेबसाइट के अंदर लिंक्स है। अब मैं यहाँ आऊँगा, अब सोशल लिंक्स में लिख दूंगा, लिंक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा H1 गेट कनेक्टेड विथ अस, ऐसा हम लोग लिख देंगे। एंड बेसिकली हम लोग एक पैराग्राफ लिख देंगे, इसमें मैं लिखूंगा यूट्यूब। एंड एक मैं फेसबुक, एक मैं इंस्टाग्राम, और यूट्यूब के जगह मैं लिख दूंगा फेसबुक, लिंक्डइन, और एक मैं लिख दूंगा और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। और मैं यहाँ पे जैसे ही जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसे आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, ये जो दूसरा वाला लिंक है इसके विड्थ को 60 कर दूंगा। एंड जैसे मैं आके रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी इसका विड्थ क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर अभी सिंपली गिव हिम पैडिंग 20 पिक्सल। अभी जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसमें पैडिंग जो है 20 पिक्सल का आ जाएगा। एंड जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं जो सोशल लिंक्स है, सोशल लिंक्स को करूँगा कॉपी। एंड सोशल लिंक्स के अंदर जो H1 है उसको मैं करूँगा, उसके कलर को मैं कर दूंगा, कलर विल बी ब्लू। और इसका जो फॉन्ट फैमिली वगैरह है, और इसको मैं पूरा का पूरा ही कॉपी करूँगा, तो +C एंड Ctrl+V कर दूंगा। एंड अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा।
गेट कॉन्टेक्ट विथ अस एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को 30 कर दूँ। तो मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ जब 30 हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बेसिकली इसका जो पैडिंग मैंने दिया वो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो नहीं, पैडिंग भी नहीं बढ़ा सकता, इसको भी 20 करना पड़ेगा, या इसको पैडिंग भी 30 कर देता हूँ एंड इसके विथ को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और। एंड अभी जाके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है। मैं इसके पी टैग का भी जितना भी ये सब है मैं इसको भी करूँगा कॉपी। सी एंड यहाँ पे कर दूँगा बेसिकली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा मैंने जो कॉपी करा था प्लस बी। तो मेन लिंक्स नहीं, यहाँ पे सोशल लिंक्स है। सोशल लिंक्स के पैराग्राफ को ये सब वगैरह दे दो। तो मैं अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये भी कुछ ऐसा होके आ जाएगा। आई सिंपली मैं यहाँ पे इसको भी कॉपी करूँगा, इसको भी जस्ट बी एंड मैं इसको नीचे लाऊंगा H1 के अंदर वाले पैराग्राफ के भी नीचे, यहाँ पे इसको लाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे जाके बेसिकली अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सारी प्रॉपर्टी अब यहाँ भी आ जाना चाहिए। बट इसमें जो है मेन लिंक्स को मैं बेसिकली यहाँ पे सोशल लिंक्स कर दूंगा। अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ भी एंड यहाँ भी सब जगह शो हो रहा है। एंड इसके बेसिकली इसका जो मेरा बैकग्राउंड कलर दे रहा है उसको मैं कर दूंगा, हटा दूंगा। अभी जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा जाके बन चुका है। ओके, तो ये कुछ ये मैंने दो सेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं थर्ड सेक्शन पे आऊँगा। थर्ड सेक्शन पे मैंने लिखा है लिंक्स टू अदर वेब पेज। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूंगा इन्फो। इसी उधर पेज को मैं कर दूंगा इन्फो। इन्फो में बेसिकली लिख दूंगा एक अबाउट सेक्शन जैसा बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा थैंक यू फॉर विजिटिंग। एक पैराग्राफ है बेसिकली लॉरेम में लिख दूंगा लॉरेम 50 एंड जस्ट गो एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा डॉट इन्फो है उसके अंदर जो H1 है इसका जो एक सेकेंड यस तो इन्फो के अंदर जो H1 है उसके सबसे पहले अ, उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी मैं ये रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन्फो को दूंगा एक पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल। मैं पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले इसको मिल जाएगा एक पैडिंग थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड जस्ट इसका मैं जो विड्थ था वो तो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ही। एंड अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो इसका विड्थ जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसका भी विड्थ मैंने थोड़ा सा इतना कर दिया है। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा कम करूँगा एंड हाँ तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करूँगा। तो मैं फॉन्ट साइज़ को बेसिकली कर दूंगा लार्जर एंड मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी कुछ ऐसा हो गया है। कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन। मैं इसके कलर को कर दूंगा ग्रीन और इसका जो मैं अल्फा है वो थोड़ा सा कर दूंगा कम। अभी मैं जाके फिर रिफ्रेश करूंगा तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा ग्रीन एंड जस्ट
मैं क्या करूँगा, जो मेरा पैराग्राफ है डॉट इन्फो के अंदर, जो पैराग्राफ है, इन्फो के अंदर जो पैराग्राफ है उसका जो कलर है उसको मैं कर दूंगा वाइट। एंड इस वाइट को मैं थोड़ा सा ग्रेइश टाइप, एंड इसका जो अल्फा है वो मैं कर दूंगा कम। एंड अभी मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखेगा। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा अल्फा बढ़ाऊंगा, इसको यहाँ कर दूंगा एंड जस्ट गो एंड रिफ्रेश। तो अभी क्या है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं क्या करूँगा, इसमें एक मार्जिन भी दूंगा, मार्जिन दूंगा बॉटम साइड, मार्जिन बॉटम साइड में दे दूंगा इसको 10 पिक्सल। मैं जाके करूँगा इसको रिफ्रेश, और मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसका जो बैकग्राउंड था वो भी हटा दूंगा। अब जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा। तो मैंने जो ग्रीन कलर यहाँ पे रखा था, अभी जिसको है, इसका ग्रीन मैं यहाँ पे रखूँगा एंड इसको थोड़ा सा यहाँ करके देखता हूँ। और अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग ऐसा लिखा है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसका टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ठीक करता है। तो टेक्स्ट का कलर को मैं जैसे ही होवर करूँ, व्हेन आई होवर द टेक्स्ट कलर, तो होना क्या चाहिए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो होना क्या चाहिए, इसका सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज मुझे कम करना है, साइज विल बी स्मॉल। एंड अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो फ़ॉन्ट साइज इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। इसमें मार्जिन जो मैंने 10 पिक्सल दिया है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 20 पिक्सल कर दूंगा। इसका मैंने मार्जिन को भी क्या कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया। इसका पैडिंग भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 25 पिक्सल कर दूंगा एंड जस्ट अभी रिफ्रेश करूंगा तो इसमें जो पैडिंग है वो भी थोड़ा सा आ जाएगा, नहीं ये भी थोड़ा सा बीच में दिखेगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इसका टेक्स्ट को जब भी कोई रिफ्रेश जैसा टाइप करे तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके करूंगा रिफ्रेश। जब भी इस पे कोई कर्सर कर लाएगा तो इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोल्ड टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका फुटर जो है वो भी कर दिया है तैयार। तो आज मेरा जो ये वेबसाइट था, डिजिटल एजेंसी वेबसाइट, उसको मैंने कर दिया है क्रिएट। तो यहाँ पे जो लास्ट व्यू हमारा इस वेबसाइट का है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग यूआई के साथ मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करा है। यहाँ पे अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इतना बड़ा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। एंड इसका डेटाबेस भी मैंने क्रिएट करा है, तो आप यहाँ पे डेटाबेस भी देख सकते हो। तो अभी तक के लिए थैंक यू।